बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदनान जत्तोई एडवोकेट हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक होगा एब्सकॉन्डेंस पे होगा कि मेयर एब्सकॉन्डेंस ऑफ अक्यूज is no conclusive proof of guilt। इसका मतलब यह है कि महज सिर्फ मफरूर हो जाना किसी भी मुल्जिम का उसकी गुनाहगारी का सबूत ना है। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे 21 SAMR 1295। इस जजमेंट की रोशनी में हम इस प्रपोजिशन को डिस्कस करेंगे। प्रपोजिशन ये होती है कि कंप्लेनेंट ऑफ FIR एक FIR दर्ज कराता है जिसमें वो कहता है कि 4 मुल्ज़िमान आर्म विद डेडली वेपन आकर हम पर हमलावर होते हैं और जिससे मेरे भाई की मौके पर डेथ हो जाती है और खुद कंप्लेनेंट और उसका गवाहान वो जख्मी हो जाते हैं। इस एप्लीकेशन पर मुकदमा दर्ज होता है और मौके पर से वो मुल्ज़िमान भाग जाते हैं। FIR दर्ज हो जाती है, उस पर तफ्तीश होती रहती है। उनमें से पटिशनर जो है एक मुल्जिम गिरफ्तार हो जाता है। वक़ूए के ऑलमोस्ट 6 माह 7-8 माह के बाद वो गिरफ्तार हो जाता है। उससे तफ्तीश शुरू होती है। तफ्तीश में ये बात आती है कि वो जो 3 मुल्जिमान एब्सकॉन्ड कर चुके हैं उन्होंने फायरिंग की थी और जिससे एक शख्स की हलाकत हुई थी। इस पटिशनर से कंप्लेनेंट को और उसके गवाहान को मजरूब करने का एलिगेशन था। डॉक्टर्स ने मेडिकल में ये बताया कि कंप्लेनेंट और गवाहान जो हैं वो जिसमें कंप्लेनेंट ने ये कहा था कि इस मुल्जिम ने हम पर फायरिंग की है, डॉक्टर्स ने मेडिकल में ये कहा कि ये फायर आर्म इंजरी ना है बल्कि सेल्फ सफर्ड इंजरीज हैं, खुद साख्ता ज़रबात है। जिससे ये बात साबित होती थी कि इस मुल्जिम ने पटिशनर ने कोई फायरिंग न की और ना ही इसने कंप्लेनेंट को और उसके गवाहान को किसी किस्म की कोई ज़रबात पहुंचाई। फिजिकल कस्टडी में पुलिस के पास रहता है। वेपन ऑफ ऑफेंस भी इस मुल्जिम से कोई बरामद ना होते हैं। पटिशनर जो है इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस अपनी आफ्टर अरेस्ट बेल मूव करता है। एडिशनल सेशन जज उसकी बेल इस ग्राउंड पर कि ये एब्सकॉन्ड रहा है और नॉमिनेटेड इन FIR है, इन ग्राउंड पर एडिशनल सेशन जज ने उसकी बेल खारिज कर दी। पटिशनर उन ऑर्डर्स को लेकर हाई कोर्ट में आता है। हाई कोर्ट ने भी उस मुल्जिम की बेल खारिज कर दी, जिसके बाद पटिशनर सुप्रीम कोर्ट में बेल मूव करता है। सुप्रीम कोर्ट में नोटिस इशू होते हैं कंप्लेनेंट पार्टी को, कंप्लेनेंट काउंसिल आते हैं, केस बहस में आता है, बहस स्टार्ट होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी पहली के क्योंकि मुल्जिम पर अकॉर्डिंग टू FIR जो इंजरीज एलेज की गई हैं कंप्लेनेंट को और गवाहान को, मेडिकल से वो corroborate नहीं कर रही। FIR में था कि इस मुल्जिम ने उन कंप्लेनेंट पर और गवाहान पर फायर किए हैं, जबकि मेडिकल की रिपोर्ट ये थी कि फायर आर्म इंजरी कोई ना है, सेल्फ सफर्ड इंजरीज है, खुद साख्ता इंजरीज हैं। सेकेंडली, फिजिकल कस्टडी में पुलिस के पास रहा है लेकिन उससे कोई वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर ना हुआ है। थर्डली, जिस पर एडिशनल सेशन जज ने और हाई कोर्ट ने उसकी बेल डिसमिस की थी वो ये था कि क्योंकि ये एब्सकॉन्ड कर चुका था और इस ग्राउंड पर कि भाई क्योंकि ये एब्सकॉन्डर रहा है इस वजह से इसकी बेल उन्होंने ग्रांट नहीं की थी। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि मेयर एब्सकॉन्डेंस ऑफ अक्यूज इज नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ गिल्ट, कि महज मफरूरी और एब्सकॉन्डेंस से किसी भी शख्स के गुनाहगार होने का कोई सबूत ना है। पहले यह रूटीन हुआ करती थी कि एब्सकॉन्डेंस के ग्राउंड पर
आफ्टर अरेस्ट बेल सुपीरियर कोर्ट्स डिसमिस कर दिया करती थी, लेकिन अब सुपीरियर कोर्ट्स ने इस व्यू को रिविजिट किया है और ये होल्ड किया है कि ऐसा मुल्जिम जिसकी आफ्टर अरेस्ट बेल का फिट केस हो तो उसको महज एब्सकॉन्डेंस की बुनियाद बनाकर उसकी बेल खारिज नहीं की जा सकती। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी होल्ड फरमाया कि क्रिमिनल लायबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि कोई भी क्रिमिनल केस एक मुल्जिम से दूसरे मुल्जिम पर उसकी लायबिलिटी शिफ्ट नहीं की जा सकती, इस वजह से क्योंकि उसके दूसरे मुल्जिम एब्सकॉन्ड कर चुके हो, तो उनकी लायबिलिटी जो है वो उन पर रहेगी, जो मौजूदा मुल्जिम होगा उसकी लायबिलिटी उस तक ही रहेगी। इन तमाम पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस मुल्जिम की आफ्टर अरेस्ट बेल अलाउड की और ये होल्ड किया कि महज मफरूरी की बुनियाद पर, एब्सकॉन्डेंस की बुनियाद पर किसी मुल्जिम की आफ्टर अरेस्ट बेल खारिज नहीं की जा सकती। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।